अरे सुन रही है या कतई बहरी हो रही है? अरे ये जीजी लो ढोलक मस्त सुन रही है के? अरे रो क्यों रही है? चुप हो जा, चुप चुप, पहले चुप हो जा। ओहो चुप तो हो पहले, रो क्यों रही है? न्यू बता। पानी पी, चुप हो। मैंने भी दी। बात क्या हुई है? न्यू बता। अरे बेबे, हाँ बात क्या हुई है? सुन पहले मेरी बात। तेरी तो नई शादी हुई है। हाँ। तुझे तो खुश होना चाहिए, साज सिंगार सब चीज करनी चाहिए। साज सिंगार तो सारे कर रही हूँ, पर आज तू इतनी दुखी क्यों है? न्यू बता। मैं तो दुखी हूँ, पर तू क्यों टावर छोड़ रही है? टावर न्यू छोड़ रही हूँ, परेशान हूँ कई दिनों से। बेबे हाँ तेने के बता दूं, परेशान तो मैं होगी। फिर जब ते मेरा ब्याह हुआ है, के बताऊं तेरे जीजा के बारे में, कैसा तेरा जीजा आया है क्या और हुआ? कैसे के ब्याही हूँ। एक नंबर का कंजूस आदमी है। लो जी, कंजूस है, बिल्कुल कंजूस। तुझे शॉपिंग नहीं कराता, पैसे खर्च करना ही नहीं चाहता, घुमाता भी नहीं है। नहीं घुमाता। यहाँ पे है कोई? देखने क्या यू है? बाबा प्रकाश है को सारे खर्चा उठाने को। खर्चा उठाने को तो प्रकाश है, पर न्यू बता, मेरा जो मुंह फुकवाया है, क्या फायदा है इसका? कहाँ गया तेरा जीजा? किसने फुकवाया है तेरा मुंह? ये जो बैठे हैं ना फूल सिंह सरपंच जी, इन्होंने ही ब्याह करवाया था मेरा। और न्यू कह रहे थे छोरा बड़ा बढ़िया है, लेकिन ऐसा छोरा ढूंढा, वैसे तो बढ़िया है पर एक नंबर का कंजूस आदमी है। यानी कि तुझे कुछ खिलाता पिलाता नहीं है? पसंद ही नहीं है। सुन ले, बिना खाए पिए ही हो रही है मोटी। मोटी कहाँ हो रही हूँ, आती रहेगी मैं तो। बाहन ही तेरा जीजा मक्खी चूसी। अच्छा ऐसा कोई देखा ना कंजूस। यूं बता जीजी, हाँ तेरा बलमा है कहाँ? ओ बेटा देख मेरा बलमा, ओ मेरा बलमा नीचे नीचे घूर रहा है। देख ले बल केवड़ी बात सुन ले। हाँ बोल। बाहनी तेरा जीजा मक्खी चूस। ऐसा कोई देखा ना कंजूस। बाहनी तेरा जीजा मक्खी चूस। कोई देखा ना कंजूस। बाहनी तेरा जीजा मक्खी चूस। ऐसा कोई देखा ना कंजूस। यहाँ देख दादा को, ये वाले दादा को। दादा ध्यान किधर है? हम तो इधर है। तू तो इधर है पर तेरा जीजा तो उधर है। जवानी याद कर रहा हो बाबा। कौन सा है मेरा जीजा? ओ देखो बेटा, ये है धोती पहरे बैठा। पर एक बात समझ में नहीं है, जीजा इतना बुढ़ा कैसे हो गया? ऐसा ही ढूंढा फूल सिंह जी ने। यो ठीक है, यू देख ये तो ये पुनी ज्यादा कमा रहा है। क्या बड़ी बात? सुन ले, घर में खाली हाथावे, घर में खाली हाथावे, घर में खाली हाथावे।
लावे, बच्चों की नाची लावे, घर में खाली हाथ आवे, बच्चों की नाची लावे। यू मैं कह दूं, हाँ हाँ यू कौन है? ये मेरा देवर है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। तुझे भी पिला रहा है? पी ले। भाभी तो न्यू नहीं पूछ रहा, भाभी तू भी पीवेगी के? ले। ना पीती जा। रुक 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 रुक, इनके लिए कहूंगी जिज्जा तू काला। ओहो कितने जीजा बनावेगी? चेंज करूंगी। तू जब भी गांव में जाती है, जिस भी गांव में जाती है, हर गांव में एक नया ही जीजा पावे है। रुक रुक रुक, असली तो यू है। जिज्जा तू काला मैं गोरी जिज्जा तू काला मैं गोरी घड़ी, फोटो खिंचवा फोटो खिंचवा में दोनों जने, फोटो खिंचवा में दोनों जने। ले फोटो के नाम पे आ गया जीजा गैली। फोटो खींचो फोटो दोनों गैल खिंचवाया गया ऐसे भाई, नहीं। साली की बीच गैल में भी ले खींच ले। लो हाँ। और बहू की गैल भी खींच लो। ले तू पैसे बहुत लगा। बहुत धन्यवाद करते हैं। हाँ। 200 रुपए से मान सम्मान किया है। ओ, आइए किस तरह ओहो क्या बात है भाई सोनू की। ये कौन है? मैं कह दूं, हाँ मैं कह दूं, बड़े खाट में रूस किसा कोई क्या ना कंजूस, कहाँ है तेरा जीजा की चूस। कोई देखा ना कंजूस। ये कौन है? कौन सा? ये जो अभी पैसे दे के गए हैं। अरे यू तो मेरा पहलवान जेठ है, जेठ। जीठ है यू। और परिवार बहुत खर्चीला है का। परिवार और बहुत खर्चीला है, जो कहूंगी वो खर्च कर दे। पर यू जो है ना, हाँ यू मेरा खसम, यू मेरा सजन, यू मेरा बलम, मेरा हैंड पंप, तेरा जीजा, तो? बालकों का पापा, यू ना किसी दिन का भी जेठ जी के लिए कुछ कहेगी? कहूंगी। हाँ बोल। क्या दूं? अरे जेठ जी की मूछ देख, मूछ, मूछ देखिए जरा। हाँ बोल। जेठ मेरा, जेठ मेरा, ओहो! जेठ मेरा 10 बड़ी रास है, ये मेरा देवर भी ये पास, जेठ मेरा 10 बड़ी रास है, ये मेरा देवर भी ये पास। ऊतने का, अच्छा जी। यू लंबी नाक का, ओहो तो पता है क्या। ऊतने का लुल्लू रह जाए, हे जाए रोए लोग दिया तारा, ऊतने का लुल्लू रह जाए, हे जाए रोए लोग दिया तारा। ये गुलाबी शर्ट वाला कैसा रहेगा देखिए। यू हाँ खड़ा करो एक बारी से। हाँ खड़ा करो। ना ना ये गुलाबी शर्ट। हाँ यू कदे जामुनी सा लगे, कदे बैंगनी सा लगे, कदे गुलाबी सा लगे, ऐसे ही उठा। गिरगिट हो एक बार खड़ी तो हो जाओ। ऐसे नहीं, प्यार तक है। ले बगैर कई कलर मिश्रित है इसमें भी। क्या
उठिए प्यार अरे, था। उठिए प्यार था बोल। ओ मेरे बलमा ओ पिया जी मजा नहीं आया, दोबारा बोल। उठ रहा था लेकिन मौसम बना रहा था वो खड़े होने का, लेकिन तने पहले ही टोक दिया। दोबारा मौसम बना। पिया जी एक बार उठ जाइए ना, उठाइए ना इनको, अरे उठाइए। पड़ोसियों तुम किस काम के हो? तेरे से रूस रहा है। देख असली तो यू आ रहा ले। ए बेटे क्या बात है, ताली बजा दो एक बार इनके लिए। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया, जो घुसन मिल गया, बुढ़ा मिल गया। मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं क्या करूँ राम मुझे बुढ़ा मिल गया। और सुने, हाँ सुना। बुढ़ा तो मिला पर यू क्या कर रहा है सुन ले। हाँ खुद पहरे ना पहरन दीवे, खुद पहरे ना पहरन देवे, खुद पहरे ना पहरन दीवे, खुद पहरे ना पहरन देवे। ना मेरी खातर ना मेरी खातर ना मेरी खातर साड़ी लीवे, ना मेरी खातिर साड़ी लेवे, खुद पहरे ना पहरन दीवे, ना तेरी खातर साड़ी लेवे। पिलावे पिलावे के पिलावे सुन ले, बोल। पिलावे बस गांडे का, युद्ध पिलावे बस गांडे का जूसी। समझ में नहीं आया। पिलावे बस गांडे का, यानी कि गन्ने का जूस। हाँ ओहो। जूसी। और देखे क्या है ईसा को देखा ना गंजूसी। कहानी तेरा जीजा माती जूस देखा ना कंजूस। जाते छोरी। ओहो, ओहो, अच्छा आहा, क्या बात है पूजा। बहुत बहुत धन्यवाद करते। नाम तो बता दो जी, नाम क्या है आपका? महेश जी। महेश जी 201 रुपए से मान सम्मान कर रहे हैं। अरे तेरे जेठ जी भी देंगे, टेंशन क्यों ले रही है तू? जेठ जी तो पहले ही देगी 200 रुपए। हाँ बोल। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आइए किस तरह से आखिरी बात में क्या बताया? कैसे? और जीजी। हाँ बोल छोटी। ये बता, क्या? छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हो गई हूँ। अरे कितनी बड़ी हो जा रहेगी तो मेरे तो छोटी। अच्छा ये बता क्या? कि मेरा जीजा देखने में कैसा है? ओहो तेरे जीजा की क्या बताऊं, या फूल जी ने बढ़िया ही ढूंढा है। अब तेने निशानी बता दो तेरे जीजा की किस तरह का है। कैसा है? सुन ले बोल। इंद्रपाल के अकल का मोटा, इंद्रपाल के अकल का मोटा, इंद्रपाल के अकल का मोटा, इंद्रपाल के अकल का मोटा। पेट बड़ा और पेट बड़ा और बालम छोटा, पेट बड़ा और बालम छोटा, इंद्रपाल के अकल का मोटा, पेट बड़ा और बालम छोटा। और तेरे जीजा की खुराक के बारे में तेरा क्या ख्याल है? बता। खुराक सुन ले। वो खावे वो खावे
वो खावे 25 टिकड़ फूसी। अच्छा जी, कतई जिनावरी है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है उसके खाने की। बोल। पशु की संज्ञा खावे- देनी पड़ेगी, तो जनावर से बात नहीं पड़ेगी। वो खावे 25 टिकड़ फूसी। और ईसा कोई देखा ना कंजूस, कहने तेरा जीजा मारी जूस। ईसा कोई देखा ना कंजूस, अरे तेरा जीजा माखी चूस। ईसा कोई देखा ना कंजूस। 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 द्रौपदी, कहिए देवर जी। आज तो देवर के साथ में भी जी लगाकर बात कर रही है। मैं तो जी लगा रही हूँ, पहले आप बताइए, आपको इतनी तमीज नहीं है कि बड़ी भाभी से बात किस तरीके से की अरे। जाती है। अच्छा, छोटा सा वैसे है, फिर भी उछलता रहता है 24 मेरी बात सुन ले। हाँ। आज से पहले थी तू हमारी भाभी, अच्छा, आज तू हमारी दासी हो चुकी है। वो कैसे? क्योंकि तेरे जो 5 पति जो पीछे बैठे हैं, 4 पीछे बैठे और एक इधर आगे बैठा है। अच्छा, इसने तुझे जुए में दाव पर लगा दिया और ये सारे के सारे दास बने बैठे हैं। वो दास बन गए हैं, लेकिन मैं किसी की दासी नहीं हूँ। क्यों, तू उनकी पत्नी नहीं है? पत्नी हूँ। फिर जब वो हमारे दास हैं और उन्होंने दास की जो पत्नी हुआ करती है उसको क्या कहते हैं? दासी। तो फिर तू दासी नहीं हुई। मैं तुम्हारी दासी नहीं हूँ। तुझे दाव पर लगा करके भी हार गए, वैसे भी पक्की दासी हो चुकी है। पहले मुझे आप ये बताइए कि आप यहाँ पर आए क्यों हैं? तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, किस लिए? क्योंकि आज बहुत दिन से सभा के बीच में मनोरंजन नहीं हुआ। अच्छा। एक अभी दादा जो कह रहा था ना कि नाच होगा, तो मैं उसकी फरमाइश को भी पूरा करूंगा। आज सभा के बीच में ले जाकर के तुझे नाचना होगा। लेकिन देवर जी, आज मैं सभा में जाने लायक नहीं हूँ। क्यों? बस। आज व्रत में हो? हाँ, नवरात्र चल रहे हैं, व्रत में हूँ। मेरी बात सुन लीजिए, कहिए। जो भी कुछ हो मेरे लिए हुक्म हुआ है भैया का, अच्छा, मुझे अपने बड़े भाई का हुक्म भी मानना है। यानी कि आपके बड़े भाई ने मुझे बुलाया है। हाँ, तो अपने भाई से जाकर कहिए कि ये द्रौपदी आज सभा में नहीं आएगी। आज कहने वाली बात तो टल गई, क्यों? अब तो तुझे लेकर के ही जाऊंगा। तेरे मन आए थे ना तुम। मेरी बात सुन ले, कह दे अपनी बात। या तो मेरे कहने से आराम से चल सीधी तरह से, नहीं जाऊंगी। नहीं तो देख फिर आगे मेरे पास में और भी सौदा लठिया पड़ी है। बिल्कुल पूरी व्यवस्था से आया है, जैकेट पहन रखी है, जो आती जाती सर्दी है इसको भी नहीं लगन देगा। तुझे पता क्या, ये पोजीशन बढ़ाने के लिए है, गर्मी और सर्दी रोकने के लिए नहीं। मैं बिल्कुल सही ज्यादा बकवास मत कर और सीधा सीधा यहाँ से निकल जा। देख, हाँ, जुए में तुझे भी हार गया, अपने भाइयों को भी हार गया, और फिर भी इतना बोल रहा है। कोई बात नहीं, और सुन ले मेरी बातें। भाई महाराज, तेरे जो राजाशाही वस्त्र हैं, राजाशाही वस्त्र हमारे आज ऐसे ही चलेंगे। तेरा बोलने का अधिकार हमने छीन लिया है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, जर्सी पहन। हाँ, जर्सी ना, चाहे मैं रजाई पहरूं, बिल्कुल भैया, तुझे देखो। सारी बात बता करके समझा करके जाऊंगा। चलो ठीक। आज तेरे सामने ही अगर मैंने तेरा तो तेरा सबका अगर जाड़ा ना उतरवा दिया तो मेरा नाम भी दुशासन अरे नहीं। किसी में इतनी हिम्मत हाँ। नहीं है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, अपने दोहरा न दे रहा हमारे ये। साथ दे दो। द्रौपदी चाल, ओहो, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, काट दूंगी हाथ ने। हाथ लगाने की बात कर रही है, अब तो तुझे पकड़ के भी खींचता घसीटता हुआ ले जाऊंगा। जा जा, वो तो समय बताएगा। बेइज्जती से बचना चाह रही है तो चुपचाप चल आगे आगे हो तू जा। कर ले, तेरे पे जो हो। जा। मानेगी नहीं? नहीं मानूंगी। अरे द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे,
तो अपने भाई से जाकर कहिए मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। जानती है तू भी इज्जत और बेइज्जती? हाँ मैं जानती हूँ, तू अगर इज्जत और बेइज्जती जानती तो आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन तुम नहीं जानते इज्जत और बेइज्जती क्या चीज होती है। द्रौपदी चाल मेरे संग में अंधे का अंधा याद करे। तो ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए। सुनो। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। द्रौपदी चाल मेरे संग में, हाँ द्रौपदी चाल मेरे संग में, हाँ अंधे का अंधा याद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद करे। और देवर जी, हाँ जितना गरम आज आप खाने की कोशिश कर रहे हो ना, इतना गरम खाना अच्छी बात नहीं हुआ करती है। हमने गर्म ही खाया है, जब तो ऐसा हो रहा है। नरमी कभी नहीं भुगती हमने। अच्छा, यानी कि तुम मानोगे नहीं। गर्माहट बन रहा है हमें। तेरे पांचों पति ठंडा खाते, अच्छा आज हार गए, अपने आप को देख मुरझाए बैठे हैं। अच्छा, बिल्कुल। कोई बात नहीं, वो अगर जुए में हार गए कोई बात नहीं, एक समय उनका भी आएगा कि जब तुम्हारा नाश होएगा। अच्छा हाँ। कितनी शराबला तेरा असर नहीं होगा, सुन ले। हाँ। हाँ तू इज्जत ने, सुन तू इज्जत ने के जाने, तेरे द्रौपदी शर्म नहीं। सेला कर ले, ठंडा कर ले, सेला कर ले, मुंह जल जागा, खाया करते घर में नहीं। सेला कर ले, मुंह जल जागा, खाया करते घर में नहीं। इन बातों से मेरा द्रौपदी होता हृदय नरम नहीं। तब बहू बेटी ने, बहू बेटी ने, बहू बेटी ने पूरी तक हो, यो छतरी कतर में नहीं। बहू बेटी ने पूरी तक हो, यो छतरी कतर में नहीं। मने हल्का रामत जान रहने दे। जाइए, जाइए। हल्का रामत जान रहने दे, हल्का रामत जान रहने दे, मत ज्यादा बकवाद करे। दुर्शासन तेरे गल पड़ जागी, दुर्शासन तेरे गल पड़ जागी, अपना घड़ी अनाथ करे। मैं सभा में जाने लायक ना मेरी, क्यों इज्जत बर्बाद और देवर जी, पहले आप मेरी खता बताइए कि मेरी खता क्या है। अच्छा अब भी खता याद नहीं आई तुझे? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। अब काहे को पता रहेगी तुझे? तुझे खता पूछ रही है कि तेरी खता क्या है, सुन। हाँ जी। इंद्रप्रस्थ के अंदर हमें बुलवाया गया था, हाँ बुलाया था। गए थे जी। वहां पे एक छोटा सा महली क्या बना ली तूने। उसके अभिमान में फूले नहीं समारे थे, ना तू ना तेरे पति। अच्छा जरा सा पैर फिसल गया था बड़े भैया का, अच्छा। तो उसके बारे में तूने क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? कौन से? बता दे। तुम ही बताओ, मेरे याद। सभा के बीच में पूछे जाएंगे क्या? हाँ आप बताइए ना, मैंने क्या कहा था, मुझे याद नहीं है। याद दिला देंगे तुझे। क्या याद वहीं दिलाओगे? पे याद दिलाएंगे। क्या याद दिलाओगे? बड़े भैया याद दिलाएंगे तुझे, क्या याद दिलवाएंगे? जो तूने कहा था। क्या कहा था? अब पता लग जाएगी, कहिए। सुन ले। हाँ हाँ।
अच्छा भीम, तू दास है हमारा, ढोलक ठीक ठाक बजा ले से। हमारे जहां हम कहे वहां थाप मार, हमारी तरफ नजर नहीं है आज तो। ऐसा कुछ नहीं होएगा, जहां मैं कहूंगी वहां पे थाप लगनी चाहिए। तेरा तो हिलाए हुए है ही खैर, तेरी थापन पे तो लगा हुआ है, सुन ले। खता बताई नहीं, मेरे जैसी और किसे में तेवर मिला समाई नहीं, मेरे जैसी और किसे में तेवर मिला समाई नहीं। बिल्कुल ठीक कह रही है। हाँ। 5 पतियों की पत्नी है, इससे ज्यादा समाई और क्या हो सकती है, और किसी में इतनी समाई मिलेगी भी नहीं। अच्छा। अरे तेरे से जाता हमारे कुल में और बद जात लुगाई नहीं, बेकादे मत बोलने ज्यादा, खती तेरी कमाई नहीं, बेकादे मत बोलने ज्यादा, खती तेरी कमाई नहीं। तेरा बोले खुश नाच देखने को, तेरा नंगा नाच देखने को वो दुर्योधन फरमाद करे, नहीं किसी में जोर की साचा, गंगा जी में दाद करे, मैं जाने लायक ना मेरी, तू इधर पर बात करे। कितनी भी झपट चला ले सूखी जाएंगी। अच्छा, मेरे ऊपर असर नहीं होगा तेरी झपटों का। अभी तो मैंने असर डाला ही नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर असर डालूंगी ना मर जाएगा तू। असर भी डाल के देख ले तू। सुनिए मेरी बात, कि आप कहते हो कि हम क्षत्रिय हैं, हाँ, लेकिन मैं आपको क्षत्रिय नहीं मानती। क्यों मानेगी तू हमें? अभी मत मानो, बाद में मानियो। नहीं, क्यों नहीं मानती, सुनिए पहले मेरी बता। बात। ये कहते हैं कि मैं तुम्हें सभा में ले जाऊंगा। हाँ, सभा में ले जाके क्या करोगे? तेरा डांस करवाएंगे। डांस करवाएंगे जी। मेरी बात सुनिए देवर जी, अब आपका छत्रापन तो खत्म हो गया है। अब आपके बस की अस्त्र शस्त्र तलवार भाला उठाना आपके बस की बात नहीं रही। अब तो आप औरतों को सभा में ले जाओगे और नाच करवाओगे। अरे जो लोग ऐसा करते हैं ना, वो क्षत्रिय नहीं, वो हिजड़े होते हैं, हिजड़े। मेरी बात सुन ले। हिजड़ा है, तेरा भाई भी हिजड़ा है। हिजड़े, चल निकल यहाँ से। सुन ले, ए पंचाली हाँ, द्रौपदी, हिजड़े, मेरे सामने जबान चलाने की मेरी जरूरत बात नहीं सुन है। ले। हाँ, इस बात का प्रमाण तो तेरे 5 पति दे सकते हैं। ये 100 रुपए ले और दूध पी के आ जा। मेरी बात सुन ले। हाँ, एक पति के ऊपर भरोसा ना रहा, दूसरा किया तूने। हाँ किया। दूसरे के ऊपर भरोसा ना रहा, तीसरा किया। हाँ किया। चौथा किया, 5वां किया। हाँ किया। ये नहीं है असली, असली पूछती है तो ये हिजड़े हैं। क्या हिजड़े? ये नहीं, ये हैं। मेरी बात सुन। और ना तो कुछ दिन पाछे देख लेना, ये ऐसे ही गुजारा करेंगे मांग करके। इनके तरफ से जवाब मैं दूंगी। ये बता, तेरे कितनी बहू हैं? 2। देखो जी, देखो, किसी ने नहीं देखा, इसकी 2 बहू हैं। बॉडी दिखा दे अपनी। बॉडी क्या देख रही है तू हमारी? काम देखो तेरा। पहले हमारे बात सुन। पहले मेरी सुन। इसके 2 बहू हैं, जब इसका टप्पर बन रहा है। अच्छा। और मेरी देख 5 पति हैं, और मेरी छाती देख मैं कैसे झेल रही हूँ। और 5वें पति में भी तू भी नहीं हो रही, तू भी ऐसे ही हो रही है। तू भी ऐसी हुई पड़ी है। सुन मेरी हाँ। बात, सुन ले। ज्यादा इतराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। शरीर से खा करके भैंसे हो जाए उससे कोई फायदा नहीं। अच्छा, तुझे पता, मेरा शरीर बिल्कुल कसीला शरीर है। ओ तेरा बिल्कुल कसीला। फिटनेस देख मेरी। तेरी बात सुन। और तू अब यहाँ पे जहल क्यों कर रही है? सभा में कहना जो कुछ कहना। अस्त्र शस्त्रों की पता नहीं है अभी तुझे। दुर्योधन के पास में कितना जबरदस्त गदा है। हाँ।
गधा। इसे पता है। हाँ गधा बहुत जबरदस्त है, एक मई 3 हिस्सा बना दे आदमी के। हो तेरे इमदादी हो, अरे तू पाचन पे भी ना डट रही। तेरे इमदादी देखेंगे तुझे नंगा नाच नचावेंगे। कौन नचाने तू कौन नचाने, कौन नचाने वाला है जब ईश्वर लाल बचावेंगे। कौन नचाने वाला है जब ईश्वर लाल बचावेंगे। आज सभा में बुलवा के हम कैरो खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले क्या खेल खिलावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले क्या खेल खिलावेंगे। खेल तो हम खिलाएंगे, वो क्या क्या रास रचावेंगे। अच्छा हाँ। खुश हो ले तू। तेरे जैसे मुजरिम पे, अरे तेरे जैसे मुजरिम पे, हाँ तेरे जैसे मुजरिम पे बता कौन दया जल्लाद करे। कौन दया करने वाले इश पर सबकी इमदाद करे। मैं सभा में जाने आया ना मेरी कोई बर्बाद करे। और देवर जी कि किसी को किसी की तन्हाई मार गई, ये नहीं कि ये नार नहीं नारंगी है, नारंगी नहीं रसरंगी है। अरे ढकले तो पूरे कुल को ढकले, वरना नंगी की नंगी है। चुपचाप यहाँ से उंगली नीचे। अच्छा फिर क्या करे, ये चुपचाप यहाँ से क्या करे। तू तो वैसे ही हिजड़ा है, जा। अच्छा कैसा भी हो तेरा देवर है, आराम से बात कर। देख ले, देवर बदतमीजी अब पे तो- आ रही है तू, वैसे अब नहीं तो- कह रही है कि मैं तो बहुत ज्यादा। अब तो मुझे तुम्हें देवर कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। सुन ले, हाँ देवर। तुझे शर्म तो महसूस होएगी। हाँ आज सभा के बीच में पता चल जाएगी तुझे। क्या चलेगी। आज सभा के बीच में हिजड़ों के बीच में नाच करके तो देखना तू, अच्छा तुझे पता लग अरे जाएगी। सभा में जाके तो ये पता चलेगा कि मैं नाचूंगी या तुम नाचोगे। आज अगर ना तुझ पे भी तेरे पतियों पे भी बधाई मैंने ना मंगवा दी तो मेरा नाम भी दुशासन मेरी नहीं। बात सुनिए देवर जी, आज तो पता जब चलेगा जब सभा में हिजड़े नाचेंगे। अच्छा हाँ बता देंगे कौन हिजड़ार कौन मर्द है। कहिए। सुन ले मेरी बात को। हाँ। देख जिस दिन से तू आई है ना, तो तूने पांडवों को सुख का टुकड़ा नहीं खान दिया। अच्छा नाश ले गई तू इनके घर में। कैसे। मैं बता रहा हूं कैसे। कहिए। तू रूख दूसरा, अरे रूख दूसरा, पीछे कूद रही है अभी तो। तू रूख दूसरा लगी जमावन तन पहला बोया काट्याना। साच कहे बिन हो मेरा बेटा, अच्छा हो मेरा छोटा देवर, अच्छा हो मेरे रसगुल्ला। जाइए। देख तू लो अभी- जी। तू अभी बच्चा है, तू जा जा चल। अब तो पता लग रही होगी द्रौपदी की कितनी नंगनी है। अभी तू बच्चा है, तू अभी इस लायक नहीं जो भाभी से बात कर सके। मेरी बात सुन ले, बहुत देर से सुन रहा हूं तेरी बकबक। हाँ 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 क्या मासे जी सहज में कौम काट ले भाई आपने। बोल। तू रूख दूसरा लगी जमावन तने पहला बोया काट्याना। साच कहे बिन प्यारे देवर दिलियो टाटा जाता ना। साच कहे बिन प्यारे देवर दिलियो टाटा जाता ना। अरे हमने कैरो खोएंगे जो तने थूक के चाट्याना। उसी स्वर की तोड़वाएगी तू अंग भंग। तो भाभी के उसी स्वर की माया का कदे भेद किसे न पाता। उस ईश्वर की माया का कदे भेद किसे न पाता। पहला करा हुआ भर लूंगी। तू पहला करा हुआ भर ले मत ताजा खड़ा फिसाद करे। गुरमान सिंह के मान सिंह के मान सिंह के भजनों की नित नहीं
चंद्रावल, आज तेरा भाई तेरे द्वार पर भिक्षा लेने के लिए आया है। अपने भैया को भिक्षा नहीं घालोगी? भैया गोपीचंद, आज आप इस कौन से बाणे में हो? ये कौन सा बाणा पहन रखा है, फकीरों जैसा हाल बना रखा है, और आप मुझसे भिक्षा मांग रहे हो? हाँ, क्योंकि अब मैं साधु सन्यासी बन चुका हूं, मैंने जोग धारण कर लिया, जोगी हो चुका हूं। अच्छा, आज इधर से भिक्षा करता हुआ जा रहा था तो मन में ख्याल आ गया कि एक बार चंद्रावल के द्वार से, चंद्रावल के हाथ से भी भिक्षा पा करके जाऊं। इसलिए बहन आज तेरे द्वार पर, तेरा ये भाई जो कभी तुझे हर बार सम्मान दे करके जाया करता था, एक भैया का फर्ज हुआ करता है कि अपनी बहन के यहां जब भी मिलने के लिए जाता है तो उसे भेंट दे करके, विदाई दे करके वहां से लौटता है। लेकिन आज तेरा वो भाई तेरे द्वार पर कुछ लेने के लिए आया है। ऐसी कौन सी विद्वान पड़ी जो आपने ये फकीरी बाणा धारण कर लिया? जानना चाहती हो? बिल्कुल, कहिए। मेरी बात सुनिए आप। भीख घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया हो, मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंदे वीरी मेरे तनयों के हाल बनाया। भीख घाले दे चंद्रावल में जोगी बन के आया हो, मैं जोगी बन के आया। जीतने जिसे सिर पे ताजी धरे था। हो बीती बात भूल जा बहना, तेरा भैया राज करे था। हो तेरा भैया राज करे था। बना रे भिखारी महाराजा, तेरी जगत लिहाजी करे था। भरत वंश का हर बच्चा मेरे ऊपर नाज करे था। हो मेरे ऊपर नाज करे था। भस्मी रमा घरी घरी हांडे, तेरी सोने जैसी काया। भीख घाल दे
ये सच्चाई है। एक बहन के द्वार पर अगर उसके पीहर से उसका भाई आए या उसका पिता आए तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती। चंद्रावल को भी वही खुशी महसूस हुआ करती थी कभी जब गोपीचंद राजा बनकर के आया करता था, लेकिन आज गोपीचंद के कंधे पर झोली देखी, बाबा जी के भेष में देखा तो बहन रो पड़ी और रो करके पूछने लगी कि भैया आखिर ऐसी कौन सी विपदा कर पड़ गई, किसके ऊपर तने राजपाट छोड़ दिया, तूने भगवा बाणा क्यों धार लिया। साथियों, दूसरी कली के माध्यम से किस तरह से क्या बात लिखी बोला। बड़ी भारी परमेश्वर का भजन करूं मैं बण योगी तपधारी, ओ मैं बण योगी तपधारी। किसी के ऊपर सब्र करे मरे रो रो के महतारी। माता ने आदेश दिया मेरे बेटे बनो रे पुजारी, ओ मेरे बेटे बनो रे पुजारी। कैसे नारा कर दिया जिसने पेट पाड़ी के जाया, भीख घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। हमारे परम आदरणीय ओम प्रकाश गुरुजी हमीदपुर से, जिनका प्यार और आशीर्वाद हमेशा हमको मिलता रहा है। बहुत ऐतिहासिक, बहुत सच्ची धार्मिक रागनियों को सुनने के लिए दूर दूर तक अपना आशीर्वाद और प्यार हमें देते हैं। 500 रुपए इस रागनी पर दे करके फिर हमारा सम्मान बढ़ा रहे हैं। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हुए जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। और हमारे आदरणीय पृथ्वी सिंह अंकल जी, पृथ्वी सिंह जी काट का माजरा से बहुत प्यार और सम्मान देते। जब उन्हें पता चला कि इधर कार्यक्रम की प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आए। उन्होंने भी 500 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया। उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। कैसे भला हमारे परम आदरणीय है अजीत ठेकेदार जी, आदरणीय अजीत ठेकेदार जी, पंचायत समिति बहरोड प्रधान। जी हाँ, प्रधान जी की तरफ से भी 500 रुपए आशीर्वाद के रूप में हमारे कलाकारों को दिए गए हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते, बार बार धन्यवाद। घर में सोने रानी होकर मुँह के अनु
संसार भोगते दुख सुख सभी ये प्राणी, हो बहना दुख सुख सभी ये प्राणी। झाली बदन की डटती कोना, चढ़ती हुई रे जवानी। संयम और साधना से सब कट जाती परेशानी, हो सब कट जाती परेशानी। दिल बेमारी चोट खोटे फिरे क्यों को तड़पाया। भीख घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया। इस धार्मिक रागनी पर खुश होकर के हमारे परम आदरणीय ख्याली राम हवलदार जी, आदरणीय ख्याली राम हवलदार जी 200 रुपए देकर के हम दोनों कलाकारों का, हमारी मंडली का सम्मान बढ़ा रहे हैं। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बाबा तुलसीदास महाराज परमात्मा हमेशा 1000 गुना उनका सम्मान बढ़ा करके रखे। बार बार धन्यवाद। कैसे बना भैया गोपी चंदी, आप कह रहे हो कि माता ने आदेश दिया है, हाँ, लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा। जिस माँ के लिए आप कह रही थी, हाँ, उसी माँ की तरफ से आदेश हुआ था। और जिस माँ की कोख से मैं पैदा हुआ हूं, मेरा सबसे पहले ये फर्ज, ये धर्म बढ़ता है कि मेरी उस माँ का जो भी आदेश हो, मैं सबसे पहले उसका पालन करूं। लेकिन उसे तो कुछ भी पता नहीं है। अगर आप ही चले जाओगे, उसकी इकलौती संतान आप अगर दूर चले जाओगे उससे, तो उसका क्या हाल होगा। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा, आपके घर में जो 16 रानी हैं और जो 12 कन्या हैं, उनका कन्यादान कौन करेगा? वो परमात्मा वक्त आने पर सारी चीजें, जिस तरह का वक्त पड़ जाए इंसान के ऊपर, उसको झेलना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको एक बात तो पता होगी। वो ईश्वर सबकी मदद करता है, सबका ख्याल रखता है। अच्छा, हाँ, लेकिन एक आपको बात तो पता होगी, जिस बहन का भाई जोगी बन जाए, उसके बाद कौन भरण आएगा? उसका पीहर में कोई आदर मान सम्मान नहीं होगा। आपने मेरे बारे में तो कुछ सोचा होता। लेकिन हे बहन, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो तेरा भी सम्मान बढ़ा करके रखेगा। अच्छा, हाँ। मेरी बात सुनिए आप। मेरा आदर मानी करेगा। धीरज धर ले बहन लाडली, हर तेरा ध्यान करेगा। हो हर तेरा ध्यान करेगा। 12 कन्या तेरे बिने कुणे कन्यादान करेगा। वो सब काम
रखवाड़ा रक्षा भगवान करेगा, हो रक्षा भगवान करेगा। है अद्भुति हरे राम बैसले उस प्रभु की माया। भीख घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया रे, मैं जोगी बन के आया। हे गोपी चंदी वीर मेरे तने योग्य हाल बनाया। भीख घाले दे चंद्रावण में जोगी बन के आया, हो मैं जोगी बन के आया। ठहरो मानव, कहिए ये सरोवर मेरा है। जी। मेरी बिना अनुमति के तुम यहां से जल नहीं ले सकते, नहीं पी सकते। क्यों? अगर तुमने जल पिया हाँ। तो जिस तरह से 4 लोग मरे पड़े हैं, इसी तरह से तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। कौन है आप? अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, यह सरोवर मेरा है। अच्छा मेरी बिना अनुमति के यहां से जल नहीं पी सकते। अच्छा जी। हाँ, कैसे प्रश्न है आपके? कुछ प्रश्न है, अगर मेरे प्रश्नों का उत्तर आपने दे दिया हाँ। तो तुम मेरे सरोवर से जल पीने के अधिकारी हो। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर दे करके आपको संतुष्ट करूं। तूने मेरा तो परिचय जान लिया, हाँ। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में भी जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो। मैं कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूं, इन चारों भाई का बड़ा भाई। ये चारों तुम्हारे ही भाई हैं? हाँ, ये 4 मेरे छोटे भाई हैं। तो युधिष्ठिर, हाँ। इन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहां से जल पिया तो ये मारे गए। अच्छा, अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो तो तुम चाहे से जल पी सकते हो। आप अपने प्रश्न करिए, मैं कोशिश करूंगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अच्छा। प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। हमारे सुनो, पांच प्रश्न पूछे मैंने तुमसे जी। मेरे पांचों प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं। आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं। वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं। घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं। जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी और उत्तर भी अगर ठीक लगे, अच्छी लगी रागनी, थोड़ी सी भी तो एक बार जोरदार ताली से अपना आशीर्वाद जरूर दे दें। कुछ और भी प्रश्न है मेरे अभी, करिए प्रश्न। सुनिए। हो दिल बिन चीज या बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे। हाँ, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा। प्रश्न करो, युधिष्ठिर बोले सही जवाब खड़ा होगा। संकट हर इंसान के जीवन में आता है, संकट हर इंसान के जीवन में आता है।
लेकिन उस संकट को जीतने के लिए भी एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न का उत्तर भी कैसे दिया युधिष्ठिर ने? हाँ, संकट में करे मदद कौन, संकट यही है। हाँ। सबको पता है कि एक रोज मरना है, लेकिन फिर भी इधर उधर झूठ बोलना, ये करना वो करना, इधर उधर की उलझनों में फंसा रहता है। बिल्कुल। सारे प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया है। अच्छा। तुमने बिल्कुल सारे प्रश्नों का उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट कर दिया है। खुश हो गए? हाँ, खुश कर दिया है। हमारे बीच में आदरणीय बस्तीराम जी, हमारे परम आदरणीय माननीय बस्तीराम जी, हमारे बीच में जिनका प्यार आशीर्वाद इस क्षेत्र में दूर दूर तक हमेशा आपको मिलता रहा है, उनका व उनके साथियों का यहाँ पहुंचने पर हम भाई एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आदरणीय बस्तीराम जी और आपके जो भी साथ में हमारे यहाँ पर अतिथि आए हैं, उनका यहाँ पहुंचने पर पावन गांव की तरफ से, क्षेत्र की तरफ से, तुलसीदास बाबा मंदिर कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सम्मान करते हैं। सारे प्रश्नों का उत्तर तुमने ठीक दिया जी। संतुष्ट कर दिया तूने मुझे। संतुष्ट हो गए? बिल्कुल। मैं खुश हो गया हूं। हाँ। लेकिन इस खुशी के मौके पर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या देना चाह रहे हो? तुम जल पीने के अधिकारी हो गए हो युधिष्ठिर, तुम मेरे सरोवर से जल पी सकते हो। हाँ। लेकिन लास्ट प्रश्न का जो अंतिम प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर एक बार फिर दो। करिए प्रश्न। हो सबसे भारा अचरज क्या, ना मरना चाहे जरूर मरे। मेरी बात सुनिए। तेरे चारों भाई मृत अवस्था में पड़े हैं। हाँ। तुम जल भी पी सकते हो मेरे सरोवर से, अच्छा। और इन चारों में से जिसको चाहो उसको जीवित एक को करवा सकते हो। कोई से भी एक को जीवित करा सकते कोई हो? से भी एक भाई को जीवित करवा लीजिए। देख लो, कभी फिर मना कर दो। वादा किया है, वचन रहा है। जिसको जीवित कराना है उसका नाम सुनिए। बताइए। भाई छोटा भाई नकुल बकसते, छोटा भाई नकुल बकसते, यो हटके चमन हरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। इतने बुद्धिमान होने के बाद में एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हो युधिष्ठिर। कैसी भूल? मैंने कहा कि चारों में से कोई से एक भाई को जीवित करवा लो, हाँ। तो तूने किसका नाम बताया? नकुल का। नकुल का नाम बता दिया, लेकिन अब भी सोच ले। मैं तुझे फिर भी समझा रहा हूं, तू अपने भविष्य के बारे में जानता नहीं है युधिष्ठिर, लेकिन मैं तुझे कुछ बात बता रहा हूं। बताइए। उसके बाद में फैसला करके फिर बता देना। बिल्कुल, आप मुझे समझाइए। अर्जुनिया होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। तेरे इन भाइयों में भीम जैसा बलवान पृथ्वी के ऊपर नजर नहीं आता। बिल्कुल। अर्जुन जैसा बाणाधारी कोई कोई दिखाई देता है। सहदेव से ज्यादा ज्योतिष का ज्ञान नहीं है। लेकिन मेरी बात सुन, ना तो तूने सहदेव को मांगा, ना अर्जुन को मांगा, ना भीम को मांगा। जीवित करवाने के लिए कहा तो नकुल के लिए कहा। नकुल से तुझे क्या फायदा रहेगा? नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। महाभारत के युद्ध में मुझे योद्धा की कोई जरूरत नहीं है। हुआ था वो कुंवारी अवस्था में कर्ण। ये तीन कुंती की कोख से तो ये पैदा हुए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और जो दो नकुल और सहदेव थे, क्योंकि वशीकरण मंत्र के द्वारा इन पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। वही वशीकरण मंत्र कुंती ने अपनी उस माद्री को भी दे दिया था, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, और मंत्र के माध्यम से माद्री की कोख से भी नकुल और सहदेव पैदा हुए। राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में आते ही तेरी मृत्यु होगी। जब एक रोज राजा पांडु बहुत ज्यादा प्यार के लिए विचलित हुए, माद्री के साथ में माद्री के संपर्क में पहुंचे, तो दोनों को, क्योंकि श्राप लगा हुआ था, दोनों की मृत्यु हो गई। वो माद्री कुंती को अपने बेटों को सौंप करके गई थी। उन बच्चों को, नकुल और सहदेव को कुंती ने पाला, और तभी से पांचों पांडव कुंती के ही कहलाए जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे मां जाए भाइयों में, क्योंकि मैं जब खुद युधिष्ठिर जीवित हूं, तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा रहना चाहिए जीवित। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं करूंगा। अगर मैं अर्जुन या भीम का नाम लूं
तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी कि युधिष्ठिर ने माताओं के साथ में नाइंसाफी कर दी, अपने माजाए भाइयों को जीवित करवा लिया और दूसरी मां की कोख से जो पैदा थे उन बच्चों का ख्याल नहीं आया। इसलिए अगर जीवित करवाना चाहते हो तो मेरी माता माद्री के बेटे नकुल को जीवित करिए। अरे माद्री का सुनते नकुल जी बाते, कुंती का मेरे जागा। माद्री का सुत नकुल जी बाते, कुंती का मेरे जागा। कृष्ण चंद करे पास गुरु ने, कृष्ण चंद करे पास गुरु ने सिर पे हाथ धरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दर्शन करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। दिखे रे भूल्या ना सू, बात याद मेरे वा दिल्ली दिल में। अरे तार के साडी, तार के साडी नाचना होगा अंधेरी महफिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। तार के साडी हो, तार के साडी नाचना होगा अंधेरी महफिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। घर की मानो कुमतली, घर की मानो कुमतली, तेरे मन में ये मस्ती थी। तने पता ना इंद्रप्रस्थ में तू मेरी बसाई हंसती थी। मैं जानू और कौन जाने जो बात मेरे पे कसती थी। मन अंधे का अंधा कह के तू मार के ताली हंसती थी। मन अंधे का अंधा कह के मार के ताड़ी हंसती थी। तने दुश्मन जो दुश्मन जो, तने दुश्मन जो लगा रखी हरम पत्थर की आसिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा अंधेरी महफिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। नाश की नींव धरेगी तो तू धरेगी पांचाली। क्या किरे लोगो, गोली का घाव तो भर जाता है लेकिन बोली का वो घाव कभी भी नहीं भरता। जो बोल इंसान दूसरे इंसान के लिए कहता है हमेशा सोच समझ करके बोलना चाहिए। कई बात मेरा निवेदन है दादाजी थोड़ा शांति बनाए रखें। कई बात ऐसी मुखारबिंद से निकल जाया करती है लोगों कि इंसान को जीवन भर याद रहती है और टीच की तरह चुभती रहती है। दूसरे नंबर पर क्या कहता है वो दुर्योधन,
विश्वास की नींव धरने वाली, मन दिखे इन पांडवों का तू है खप्पर भरने वाली। नंगा नाच दिखाना ली होगा, बात नहीं सरने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी, बनी आज अदब करने वाली। उस दिन अदब भूल गई थी, बनी आज अदब करने वाली। वो डंक मार के नागर काली तू बड़ी फिरे क्यों मिल में भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। वो तार के साड़ी हो तार के सानी नाचना होगा बंदे की महफिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। कह दिया कि इस संसार के अंदर केवल मैं वो अकेला नहीं हूं, केवल इस संसार के अंदर मैं अकेला नहीं हूं जिसको तूने बोली के तीर मारे हैं। ऐसे ऐसे और भी बहुत तूने चोटिल किए हैं अपनी बोली से, जिनके दिल के अंदर तेरी बात बैठी हुई। चार कलियों पे ध्यान दिया हो या ना दिया हो कोई बात नहीं, लेकिन जो चौथी कली है, तीन कलियों की कोई बात नहीं, लेकिन चौथी कली में वो नाम गिनवाए हैं दुर्योधन ने। किस किस को बोली मारी थी तूने द्रौपदी, जरा ध्यान दे। क्या बता? हस्तिनापुर क्या मन माने, हस्तिनापुर क्या मन माने, तने बना जगत की लाट दे। राजा और महाराजाओं से करे ऊपर ला पाट दूंगा। सुखते न सोवे की रांड तने कर मैं 12 बाट दूं। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सर काट दूं। एक तो जी में ऐसी आवे तेरा खंजर से सिर काट दूं। अरे अंधे का बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा बंदे की महफिल में। भूलिया ना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। क्या बात भाई, संगीत करोगी छोड़ो। मैं इकला नारायण तने न्यू जगत तमाम कहे से। 5 खसम तेरे खसम नहीं न, तेरा गुलाम कहे से। लड्डन सिंह राज बल भी, लड्डन सिंह राज बल भी तने बिना लगाम कहे से। किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कैसे। किसी को अंधा किसी को तू कुआरी का जाम कैसे। ओ बहुत दिनों से चक्कर में था, आज हाथ लगी मुश्किल में। भूल जाना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। हो तार के साड़ी, हो तार के साड़ी नाचना होगा अंदर की महफिल में। भूल जाना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में। भूल जाना सू बात याद मेरे दिल्ली वाली दिल में।
दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। क्या बक्सर का काम बोले हाँ, क्या बक्सर का काम बोले हमें अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। हाँ छोटी सी राजधानी पे अभिमान करया दिल्ली में। छोटे और बड़ों का ना कुछ ध्यान करया दिल्ली में। छोटे और बड़े का ना कुछ ध्यान करा दिल्ली में। हाँ ना को और नखटे वाला वन जान करया दिल्ली में। अंधे का अंधा कह के अपमान करया दिल्ली में। अंधे का अंधा कह के अपमान करा दिल्ली में। हो अपना भाकरा तेजी और का अपना भाकरा तेजी और का अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। दुशासन खड़ा हुआ दुर्योधन के आदेश का पालन करने के लिए कह दिया कि क्या बक्सण का काम बोल हमें गंदा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। ये जुआ जो खेला गया ये राजपाट को जीतने के लिए नहीं, मैंने अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए जुआ खेला था। और पांडवों सुन लो, तुम पांचों पांडव मेरे दास बन चुके हो। तुम भूल गए लेकिन आज भी वो मेरे बात याद है कि मुझे किस तरह से उस इंद्रप्रस्थ के अंदर अपमानित किया था उस पांचाली द्रौपदी ने। किस तरह से दूसरी गली में क्या बात कहते बोला। घरिया बुला तौहीन मेरी एक औरत से करवाई। घरिया बुला तौहीन मेरी एक औरत से करवाई। हाँ लाज शर्म दी तार इन्होंने सिर पे धरी लुगाई। मेरे सामी तरतर बोले थी ना एक बार धमकाई। मेरे सामी तरतर बोले थी ना एक बार धमकाई। मने मावस का अंधियारा खुद को, मावस का अंधियारा खुद को चंदा कहने वाली है। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। दुशासन लिया पकड़ सभा में अंधा कहने वाली ने। दुशासन आज का ये दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। आज का ये दिन ऐसा दिन आज का दिन बना दूंगा कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज, आने वाला जो भविष्य है वो इसको सुनने के बाद में हैरान हुआ करेंगे। आज का दिन मैं ऐसा बना दूंगा, पांचाली द्रौपदी को सभा के बीच में लाया जाए
जब मेरे सामने वो तर जीभ चला रही थी, मुझे अंधे का अंधा कह करके हंस रही थी, तो ये पांचों पांडव कुछ भी नहीं कह पाए थे। मैं इन्हें अपने भाई तब मानता जब मेरे हित में कुछ कहते या उसको धमकाते। सर पर धर रखी है एक लुगाई, पांचों पांडवों की, बेशक से वो ब्याहता है, ब्याहता नहीं, उसके बारे में तरह तरह के ऐसे शब्द इस्तेमाल करने लगा वो दुर्योधन कि उन शब्दों को शायद हम और आप कहने और सुनने में शर्मा जाएं। क्या बात लिखी बना? इंद्रपुरी का नाच गान ऊंचा रंग रास बने गायो, इंद्रपुरी का नाच गानो ऊंचा रंग रास बने गायो। हाँ, अंधा कहने वाला बोल इस कुल का नाश बने गायो। इसे दुनिया सुन सुन, दुनिया सुन सुन दंग होगी, ऐसा इतिहास बने गायो। दुनिया सुन सुन दंग होगी, ऐसा इतिहास बने गायो। मैं राम बराबर राजा जुल्म को, राम बराबर राजा जुल्म करो, बंदा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने। सब जाने हैं बेमतलब का मैं गंधारी कराड़ी ना, सब जाने हैं बेमतलब का गंधारी कराड़ी ना। मैं चिकर राज बलन ना करता जो बात बोलती माड़ी ना, सेवा करला खी गुरुओं की लड्डन फिरे अनाड़ी ना, सेवा करला खी गुरुओं की लड्डन फिरे अनाड़ी ना। मोहर गुरु की नगरी नुगरा, मोहर गुरु की नगरी नुगरा, धंधा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने। और क्या मकसद का काम बोल, हाँ क्या मकसद का काम बोल हमें, धंधा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने दुशासन लिया पकड़ सभा में, अंधा कहने वाली ने। बात दादा लक्ष्मी चंद जी की कलम से लिखी हुई। प्रेमी श्रोताओं, इस रागनी जगत की बड़ी प्रसिद्ध रागनी आपके बीच में रखने जा रही हूँ, और किस तरह से दादा ने हमारे इस भारत देश के बारे में बताया कि कैसे कैसे वीर और कैसे कैसे महात्मा यहाँ इस पृथ्वी पर हुए, हमारे इस भारत देश में हुए, और कौन कौन लोग यहाँ पर आए और किस तरह से क्या क्या हुआ, कैसे बताया इस रागनी के माध्यम से। न्यू बोली वेद शास्त्र ढूंढ लिए, पर ओम बराबरी ना कौन। श्रवण जैसा पूत जगत में, शर्मा जैसी माँ को ना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए, पर ओम बराबर ना को ना। श्रवण जैसा पूत जगत में, श्रवण जैसा पूत जगत में, शैया जैसी माँ को ना।
ताले। कैसे बताया? कोन्या ताल सरोवर जैसा, गंगा जैसा नीर नहीं, परशुराम सा फरसा कोना, चाणक्य सा वजीर नहीं, सीता जैसी सती नहीं और अर्जुन जैसा तीर नहीं, रामचंद्र सा राज जगत में लक्ष्मण सी लकीर नहीं, नंद बाबा सा भगत नहीं रे, नंद बाबा सा भगत नहीं, कामधेनु जैसी का कोना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए ओम राज ना होना, श्रवण जैसा पूत जगत में कौशल्या शिवा को न्यारे, वेद शास्त्र ढूंढ लिए। ला 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 ला। कृष्ण जैसा, कृष्ण जैसा योगी ना और रावण सा अभिमान नहीं, कितना घमंडी करो चाहे परी, नारद जितना ज्ञान नहीं, दयानंद सा इस दुनिया में वेदों का विद्वान नहीं, लाख तिजोरी भरी हो धन की, कर्ण जैसा धनवान नहीं, दुर्योधन सिन्हा नहीं रे, दुर्योधन सिंह नहीं, हरिश्चंद्र सिंहा को वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना कोना, यही वेद शास्त्र ढूंढ लिए। प्रेमी श्रोताओं, दादा लक्ष्मी चंद ने बताया कि कभी कभी नहीं बल्कि हर वक्त इंसान कभी भी, आजकल का ये कलयुगी दौर चल रहा है और हर दूसरे आदमी को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन गुस्सा एक अलग चीज है। कहते हैं कि गोली का घाव भर जाता है, कि भाई बोली का घाव नहीं बढ़ता। आइए किस तरह से बोली के घाव को कैसे बताया दादा लक्ष्मी ने, और किस तरह से सुनिएगा कैसे। हिंदी जैसी नहीं पढ़ाई, भारत जैसा देश नहीं, झूठ बराबर पाप नहीं और खादी जैसा वेश नहीं, छाती के मगा कर दे ईसा, बोल बराबर ठेस नहीं, सांस बराबर संग नहीं और खून बराबर केस नहीं, हनुमान सी गदा नहीं रे, हनुमान सी गदा नहीं, अंगद जैसा पकोना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना होना, ही वेद शास्त्र ढूंढ लिए। ओ भाई, आहा, 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 आहा। तीर सूरज जैसा,
और इर सूरज जैसा तेज नहीं और चंदा सा प्रकाश नहीं, गौतम जैसे नहीं महात्मा, मछली जैसा वास नहीं, महाराणा प्रताप जरी का और बहादुर खास नहीं, तू जा अब तक नहीं मात ने जामिया वीर सुभाष नहीं, भीम बली से ताकत नारे, भीम बली सी ताकत ना, लक्ष्मी चंद साका होना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए ओम बराबर ना कोना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए पर ओम बराबर ना होना, श्रवण जैसा पूत जगत में, श्रवण जैसा पूत जगत में, कौशल्या जैसी होना, वेद शास्त्र ढूंढ लिए जी वेद शास्त्र ढूंढ लिए। ना दर्द गुरु चेले पे यो सहना मुश्किल, ना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी छत पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु चेले पे ओ सहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी चंद पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा। गुरुजी, जिसके साथ मेरा रिश्ता पति और पत्नी का रहा है, मैं उसे मां किस तरह से कह सकता हूं? दूसरी कली के अंदर क्या लिखा बोला? घट घट में राम बताया, रोम रोम में रम्या हुआ, घट घट में राम बताया, भजन करण का कर्म गुरु मुझे आठों आह बताया, पर ब्याही को मां कहने का गुरु केड़ा काम बताया, पर ब्याही को मां कहने का गुरु केड़ा काम बताया, भाई दुनिया करे मखोल जगत में, दुनिया करे मखोल जगत में, यूं रहना मुश्किल हो जागा, पर गोपी छत पे ब्याही ने मां कहना मुश्किल हो जागा, इतना दर्द गुरु चेले पे सहना मुश्किल हो जागा। गोपीचंद, तेरा जोग सफल जब ही होगा जब तू अपनी बड़ी रानी पाटम दे को मां कह करके भिक्षा लाएगा। गोपीचंद ने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने, ओ सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने, ओ करो मात स्वीकार भेजना हरी मिठाई पान मने, सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने, सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने।
फेर नजर। तू वैसा ही फड़ देती जैसा दुनिया तने सुमरती। दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोदबाज की भरती हो। दे मूर्ख को ज्ञान